जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आपको अपने चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पिछली क्लास में डाइस के सारे रूल्स पढ़ाए गए थे और आज डाइस के हम क्वेश्चंस खेलेंगे। मतलब जिसे हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम ऑफ डाइस क्वेश्चंस। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ में आपको बताया गया था सबसे पहले कि पासे जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले बताया गया था पासा एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा। बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो आपकी जरूरत है, सामान्य पासा और मानक पासा। दोनों की पहचान ये थी कि सामान्य पासे के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 जरूर होगा। जैसे एक और अगल बगल के दो सतह के अंकों का योग 7 जरूर होगा। मतलब 6 और 1 को जोड़ दिया तो 7 हो गया। अगर 7 है तो वो सामान्य पासा है, और अगर 7 नहीं है तो वो था मानक पासा। 1 2 3 जोड़ के देख लो। 1 और 2 जोड़ा तो 3, 2 और 3 जोड़ा तो 5, और 3 और 1 जोड़ा तो 4। तो यहाँ पे 7 नहीं है, ये आपका मानक पासा है। लेकिन एक चीज ये बताया गया, सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। ऊपर 1 है तो नीचे कभी भी 6 नहीं होगा, आगे 6 है तो पीछे कभी भी 1 नहीं होगा, और राइट में 2 है तो कभी भी इसके पीछे 5 नहीं। जस्ट इसका अपोजिट मानक पासे वे होते हैं जिनके अगल बगल के दो सतह के अंकों का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता है, कुछ और नहीं होता। मतलब ऊपर 1 तो नीचे 6 ही होगा, राइट में 2 तो इसके पीछे 5 ही होगा, और लेफ्ट में 3 तो इनके पीछे 4, क्योंकि इनके सतह के अंकों का योग हमेशा 7, 6 1 7, 5 2 7 और 4 3 7 होता है। आते हैं प्रश्नों की तरफ। विपरीत निकालना आप लोगों को लास्ट क्लास तक पहुंचाया गया था। सारे रूल्स अगर आप देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। बेटा इसमें सभी का अपोजिट निकालना है, विपरीत निकालना है। इसमें एक दो क्वेश्चंस अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो और आपको बताएंगे, तो परेशान बिल्कुल ना हो। जहां पे जिस प्रश्न में समस्या हो वो पूछते चले। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन एक दिया गया, जब आपको ऐसे पासे मिलते हैं तो आप चेक करिए कि दो पासे हैं केवल, तो इसमें चेक करिए कि दिया गया पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अब जैसे ही आपने देखा तो 1 और 2 3 हुआ, 2 और 3 5, 3 और 1 4, तो कहीं पर 7 तो हुआ नहीं। और अगर 7 नहीं हुआ तो सामान्य पासा नहीं होगा। इसी तरीके से 4 और 5 जोड़ा 9, 6 और 5 जोड़ा 11, 6 और 4 जोड़ा 10। यहां पर भी 7 नहीं हुआ, मतलब ये दोनों सामान्य पासे नहीं है। कौन सा है? मानक पासा। और प्यारे बच्चों, अगर मानक पासा है, कौन सा है? मानक पासा है, तो मानक पासे में 1 का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4 ही होता है। मतलब इसमें सारे अंकों का 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। जैसे ही हमें बताया गया था 2 या 2 से आगे जाए, ज्यादा हो और उसमें कॉमन कोई सतह मिल जाए। यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा। देखिए ध्यान से, कॉमन सतह मिलता है तो हमने रूल्स में दो तरीके के रूल्स पढ़े थे, या तो एक कॉमन हो या तो दो कॉमन। तो एक कॉमन वाले को आपको उठाते हैं। जैसे इन दोनों में केवल एक सतह कॉमन। प्यारे बच्चों, हम इसे मिटाते चलेंगे जहां पे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहां पे एक सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन है, क्या कॉमन है? एफ। जब एक ही सतह कॉमन हो किसी पासे में तो उनके दोनों अक्षरों को क्लॉकवाइज लिखते हुए चले जाते हैं। जो सतह कॉमन, आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा कोई प्रश्न मिले जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पासे दिए गए हैं, उसमें किसी भी दो पासे में सिंगल साइड कॉमन हो, तो कॉमन सतह को उठाओ और क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख। जैसे लिखे एफ डी और ई, एफ डी और ई। दूसरे में एफ बी और ए है, उसको उसके नीचे लिख दो, एफ बी और ए। तो बेटा ई का अपोजिट ए हो जाएगा, बी का अपोजिट डी। रही बात जो कॉमन है, तो बताया गया था कॉमन सतह का अपोजिट वो होगा जो इन दोनों पासे में नहीं होगा और अगले पासे में कोई नया अक्षर होगा। तो ऐसा कोई अक्षर जो इनमें नहीं और इसमें है, तो क्या मिल गया? सी। बाकी एक तरीका और भी बताया गया था कि अगर आपके किसी दो पासे में दो दो साइड कॉमन हो, जैसे इसमें देखो ए और बी, ए और बी, दो दो साइड कॉमन। जब दो दो साइड कॉमन होगा तो तीसरा साइड अपोजिट होगा, तो सी का अपोजिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो।
क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो ये भी क्वेश्चंस आपने कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उसे भी देखते चलिए ध्यान से। प्रश्न में क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है और कैसे दिया गया है। इनमें भी किसी में भी एक सतह कॉमन ढूंढ लो। तो यहाँ पे दोनों में देखते हैं तो F6 कॉमन है, 6 से क्लॉकवाइज घुमा लो, 6 4 5, 6 4 5, यहाँ पे 6 2 6 2 1, 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट वो होगा जो न इसमें होगा न इसमें होगा। तो इसमें कोई नया अक्षर 1 2 1 2 3 का अपोजिट 6, और इसमें जो अभी तक नहीं है वो था 3, तो 6 का अपोजिट हो गया 3। बड़ा आसान होता है, चाहे 3 पासे मिले, चाहे 2, चाहे 4 ही क्यों ना मिले, 4 मिल रहा है, आप ऐसे किसी भी 2 पासे को ढूंढ लो जिसमें सिंगल साइड कॉमन ढूंढो। भैया इन दोनों में केवल एक सतह कॉमन है, अब आप इसके बजाय आप इससे भी ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत है। जब इसमें ढूंढा तो डी ई एफ सारे कॉमन, तो अब चाहे इससे इसको निकाल लो, चाहे इसको इससे निकाल लो, आंसर वही रहेगा, आंसर कोई चेंजमेंट नहीं। तो हमने क्या किया, इन दोनों में F कॉमन था तो F से क्लॉकवाइज, सिंगल सतह साइड कॉमन होने पे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना, 2 साइड कॉमन होने पे जो कॉमन नहीं होगा वो अपोजिट होगा। ये चीज बार बार आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो गलत कर दो, पता चला 2 सतह कॉमन है, तुम क्लॉकवाइज घुमाने में लगे हो, गलत करके आओ। F D और E, तो F D और E, यहाँ पे F B और A, F B और A। प्यारे बच्चों इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट वो होगा जो न इसमें हो न इसमें। अब इन दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं, चूंकि ये तो सेम था, इसमें नया अक्षर मिला C, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा C। बिल्कुल आसान था, सारी चीजें क्लियर, अब आप कर सकते हो। आगे देखिए ध्यान से, इसमें भी सेम वही रूल्स लगेंगे। किसी भी 2 पासे में सिंगल साइड कॉमन ढूंढ लीजिए। अगर किसी 2 पासे में सिंगल साइड कॉमन है तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे में देखते हैं, एक ही साइड कॉमन है, क्या है 6। प्यारे बच्चों ये तो आपको कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं, तो 6 2 और 1, यहाँ 6 4 5, 6 4 और 5 निकाल लिया। अब जैसे ही निकाल लिया तो E का अपोजिट A, D का अपोजिट B और F का अपोजिट क्या हो सॉरी यहाँ पे निकाला गया था, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट वो होगा जो न इसमें होगा न इसमें होगा। इसमें कोई नया अक्षर बिल्कुल दिया गया है, 6 का अपोजिट 3। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया ये। कोई क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन हो तो बताया, और बेटा अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो इन्हीं प्रश्नों से जो टफ से टफेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, अब उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न देखते चलना, और ये प्रश्न ही नहीं आपके रूल्स की तरह भी काम करेंगे, तो आपको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया खाली स्थान भरो, अगर हम विकल्प दे देते तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आते। चलो हम एक क्वेश्चन में विकल्प दे करके देख लेते हैं। पहले में दिया गया है यहाँ पे EC हो चुका है, हमने विकल्प के रूप में दे दिया पहले वाले प्रश्न में, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। A B C हो चुका है, D E हो चुका है, F। ये चारों अक्षर दिया, इनमें से कौन सा अक्षर आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करने वाले हैं जब भी इन प्रश्नों को देखते हैं। आपसे एक चीज दिमाग में रखें, क्वेश्चंस में वो कुछ भी पूछे, तुम्हें आता है विपरीत निकालना, तुम्हें वही निकालना है। वो कुछ भी पूछे, खाली स्थान भरने के लिए पूछेंगे तब भी विपरीत पूछा जाएगा, तब भी तुम्हें विपरीत निकालना आना चाहिए, और तुम बार बार वही निकालोगे। तो देखिए इन दोनों में से विपरीत हम कैसे निकाल सकते हैं। जब किसी 2 पासे में सिंगल सतह कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इन दोनों में सिंगल साइड कॉमन है C, C से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए प्यारे बच्चों। C A B, यहाँ पे C D और E, B का अपोजिट E, A का अपोजिट D, और प्यारे बच्चों C का अपोजिट जो होगा, काहे टेंशन ले रहे हो भैया, C यहीं पे, तो C का अपोजिट तो पीछे होगा, बगल में थोड़ी ना आएगा, तो हटा दो, खत्म। किसी भी चीज का अपोजिट तो वो होता है, अगर C आगे है तो अपोजिट पीछे होगा। तो C के अपोजिट पूछा भी नहीं गया है, अगर पूछा भी जाता तो हम सेंडी करते, कुछ भी हो सकता है। या यहाँ पे जो नया अक्षर होता तो C का अपोजिट F होता। C के अपोजिट से में मतलब ही नहीं है, हमें पूछा क्या गया यहाँ खाली स्थान भरने के लिए, उसके बारे में सोचना है। अगला अक्षर दिया गया E, अगर E दिया गया तो E का अपोजिट तो नीचे होगा ना, मतलब E दिया गया तो F भी B भी नीचे होगा E का अपोजिट।
मतलब न तो सी होगा, में दिया है कि न तो बी और न तो ई, न तो बी होगा और न ही ई। अच्छा ई तो यहाँ पे दिया गया है, तो ई तो वैसे ही नहीं होगा। अब आपके पास में यहाँ पे दिया गया सी, सी का अपोजिट एफ दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में कंडीशन आया ए और डी। बड़ी समस्या ये है, बहुत सारे बच्चे इसके बाद लगा देते हैं तुक्का, या कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि ई और सी कॉमन है, ई और सी कॉमन है तो डी का अपोजिट आएगा। दो सतह कॉमन तो तीसरा विपरीत पढ़ाया गया था। लेकिन बेटा अगर दो सतह कॉमन, तीसरा भी तो कॉमन हो सकता है। क्या ये कसम खा के बैठा है कि दो कॉमन होगा तो तीसरा नहीं होगा? तीनों कॉमन हो सकते हैं। और इसी चीज को समझाने के लिए ये सारे प्रश्न आपको दिए गए। अब आप आराम से समझिए, प्रश्न को करिए। बेटा इनमें दो दो सतह कॉमन है, आपको जो दिया गया है ये दो दो सतह कॉमन दिए गए हैं। इसमें क्या क्या कॉमन है? ई और सी, ई और सी, ई से सी क्लॉकवाइज, यहां पर भी ई से सी क्लॉकवाइज। आपको बताया गया था जब दो सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, तब तीसरा विपरीत होता था। लिखाया गया था आपको कल रूल्स में कि जब एक सतह, दो सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज चले दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चले, तो तीसरा विपरीत होता है। लेकिन यहां पे पहला भी क्लॉकवाइज है। देखो ई से सी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, ई से सी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई। जब दो सतह कॉमन होते हैं बेटा और दोनों क्लॉकवाइज होते हैं तो तीसरा भी कॉमन होता है। मतलब यहां पे खुद डी ही आएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अब फिर से आराम से समझिए, एक ही जैसे ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको समस्या न के बराबर रह जाए। फिर से इन दोनों में कोई सतह कॉमन, आर क्लॉकवाइज घुमा दो, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर एस टी, आर एस टी। क्यू का अपोजिट टी, एस का अपोजिट पी, आर का अपोजिट जो भी होगा पीछे होगा, बगल में नहीं आएगा, हटा दो। टी का अपोजिट क्यू है, नीचे होगा तो बगल में तो आएगा नहीं। अब पी और एस में से कोई एक बचेगा। लेकिन थोड़ी ही देर पहले आपको बताया गया प्यारे बच्चों कि टी से आर क्लॉकवाइज, दो ही सतह कॉमन, टी से आर क्लॉकवाइज, इधर भी टी से आर क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो टी से आर क्लॉकवाइज, इधर टी से। जब दो सतह कॉमन है दोनों क्लॉकवाइज तो बेटा तीसरा भी कॉमन होगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा एस। क्लियर? आगे देखिए, फिर से वैसा ही प्रश्न दिया गया। इन दोनों में कोई कॉमन है एन, क्लॉकवाइज घुमा दो, एन एल एम, एन एल एम, यहां पे एन ओ पी, एन ओ पी। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। एन के विपरीत से कोई मतलब नहीं, चूंकि एन दिया गया है तो विपरीत पीछे होगा, हटा। पी दिया गया तो पी का विपरीत एम भी नीचे होगा, ऊपर है तो नीचे। तो यहां पे क्या आएगा? पी और एन कहीं पे कॉमन है तो देखो पी और एन, पी और एन यहां पे पी से एन क्लॉकवाइज है, यहां पर भी पी से एन क्लॉक। दो सतह कॉमन है दोनों क्लॉकवाइज तो तीसरा बेटा सेम हो जाएगा। मतलब यहां पे ओ आ जाएगा। मतलब दिमाग में ये रखना, जब दो किसी भी दो पासे में दो दो सतह कॉमन होंगे तो तीसरा भी क्या होगा? सेम होगा, वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। वैसा ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया। अब आपको आराम से ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। 3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 तो यहाँ दिया गया तो अपोजिट पीछे हो गया, और 4 होगा तो 4 का अपोजिट नीचे होगा। 2 और 5 में से कोई एक होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 और 3, 4 और 3, 4 से 3 क्लॉकवाइज, 4 से 3 क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें हो गया उल्टा, इसमें 4 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और जब ऐसी कंडीशंस आती है दो सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो प्यारे बच्चों तीसरा सतह सेम नहीं होता, तीसरा क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब 5 का विपरीत यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे, आगे चेंज किया गया और भी यही चीजें मिलने वाली है आपको समस्या के समाधान के लिए।
देखिए ध्यान से, इन दोनों में कोई सतह कॉमन, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? सी। क्या कॉमन है? सी से क्लॉकवाइज घुमा दिया, वेरी गुड। सी ए बी, सी ए बी, सी डी, सी डी और ई। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। सी का विपरीत तो पीछे होगा, बगल में होगा नहीं। और डी यहां दिया गया, डी का विपरीत ए तो नीचे होगा, वो होगा नहीं। बी और ई में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन सी और डी यहां पे है, सी और डी यहां पे है। डी से सी क्लॉकवाइज और इसमें डी से सी एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, एक तरफ क्लॉकवाइज। और अगर ऐसी कंडीशंस मिले कि दो सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा अपोजिट होता है। मतलब ई का अपोजिट क्या होगा? बी। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? देखिए ध्यान से, वैसा ही प्रश्न यहां पे देखो बेटा, एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन देने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप एक नहीं समझ पाओगे, दूसरा कर लोगे, दूसरा नहीं समझ पाओगे, तीसरा कर लोगे, तीसरा नहीं समझ पाओगे तो चौथा तक तो कर ही लोगे। ऐसे देखिए ध्यान से, इन दोनों पासे में कॉमन 3 है, क्लॉकवाइज घुमा। 3 1 2, 3 1 2, यहां पे 3 4 5, 3 4 5। 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट जो भी होगा नीचे होगा तो पता नहीं, और 5 का अपोजिट 2 पीछे होगा तो उससे भी पता नहीं। 4 और 1 में से क्या होगा, उस चीज की कंफर्मेशन के लिए देखिए ध्यान से, 5 और 3, 5 और 3 कॉमन है। 3 से 5 क्लॉकवाइज इधर, लेकिन इसमें 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 का विपरीत यहाँ पे आएगा। और 4 का विपरीत प्यारे बच्चों 1 है, तो आपके इस खाली स्थान पर 1 है। क्लियर? सारी चीजें आपके समझ में आ रही होगी। देखिए ध्यान से, इन दोनों पासे में 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज सिंगल कॉमन होना चाहिए, बार बार कहा जा रहा है। 3 1 2 3 4 5 यहां पे दिया गया। अब 3 तो दिया गया, तो 3 का अपोजिट जो भी होगा पीछे होगा, बगल में तो आएगा नहीं। और 4 दिया गया, तो 4 का विपरीत एक नीचे होगा, वो भी बगल में नहीं आएगा। 2 और 5 में से क्या होगा, देखिए कंफर्मेशंस में बेटा, 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन। 4 से 3 क्लॉकवाइज, और इसमें 4 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। एक अगर क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरा अपोजिट आएगा, मतलब 5 का विपरीत होगा। और 5 का विपरीत क्या होता है? 2। मतलब आपके इस यहाँ पे आंसर आएगा 2 पॉइंट्स। क्लियर? वैसा ही सेम यहाँ पे इन दोनों में दिया गया कॉमन क्या है? 3। क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 1 2, यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। 3 का जो भी विपरीत होगा नीचे आएगा, यहाँ बगल में तो आएगा नहीं। और 5 का विपरीत 2 होगा, वो पीछे जाएगा, वो भी बगल में नहीं आएगा। 1 और 4 में से कोई एक हो सकता था, लेकिन 3 और 5 इस चीज को डिसाइड करेंगे। 3 से 5 क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक में क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरा सतह विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 1। ये आपके इस प्रश्न का आंसर। तो बेटा आपको एक सतह खाली स्थान वाले बताए गए, ये 2 तरीके के क्वेश्चंस बताए गए। एक क्लॉकवाइज होते हैं, अगर 2 सतह कॉमन हो, सिंगल सतह कॉमन हो, और उसमें 2-2 अक्षर हो, दोनों क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सेम होता है। और अगर 2 सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा अपोजिट होता है। क्लियर? किसी बच्चे को अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब देखिए ध्यान से, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 2 सतह कॉमन वाले प्रश्न या 2 सतह खाली स्थान भरने वाले प्रश्न। देखो, एक सतह खाली था तो हमने विपरीत निकाल करके लगा लिया। अगर 2 सतह खाली होगा प्यारे बच्चों, तब भी हम विपरीत से ही निकालेंगे। वो कुछ भी पूछे, हमें क्या निकालना है? विपरीत। और इतनी चीजें अगर आप समझ जाते हो तो आप बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से कर ले जाओगे। चलिए विपरीत निकालते हैं इसमें से। बेटा इसमें किसी भी 2 पासे में सिंगल सतह ढूंढो, तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? F। और अगर दूसरे और तीसरे में F कॉमन है, तो F से क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को लिख लो। F से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो F D और E पहले में, दूसरे में F B और A, F B और A। तो इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और F का विपरीत वो होगा जो न इसमें होगा न इसमें। यहाँ पे भी एक नया अक्षर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा एफ का विपरीत। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? विपरीत निकालने में तो हमें नहीं लगता कि अब किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। अब आप प्रश्न को देखो, एक चीज बताइए, अगर सी ऊपर है तो सी का विपरीत क्या है? एफ। सी का विपरीत एफ है। क्या एफ अगल बगल में आ सकता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि सी ऊपर तो विपरीत होगा नीचे। तो जिस विकल्प में एफ है वो हटा दो, वो आपका आंसर नहीं, वो आपका आंसर नहीं है। बस विपरीत को देख करके आप अलग करते जाइए। आगे बी और डी अपोजिट हैं, तो अगर बी यहां तो डी तो पीछे होना चाहिए ना। क्या दोनों अगल बगल में हो सकते हैं? ये देखो पहला विकल्प हो ही नहीं सकता, इसको भी ऐसे ही हटा दीजिए। अगला ई और ए है, ई यहां पे तो बेटा ए पीछे या ई यहां पे तो ए पीछे, अगल बगल में तो हो ही नहीं सकते। तो आपके पास जो बचा वही आंसर, मतलब सीधा सीधा विपरीत को आप निकल के किनारे कर दीजिए, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे किसी भी दो में सिंगल सतह पास कॉमन ढूंढ लीजिए। तो तीसरे और चौथे में देखो 6 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाया, 6 4 और 5, 6 4 और 5, 6 2 और 1, 6 2 और 1। इसका विपरीत प्यारे बच्चों ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत वो होगा जो इन दोनों में नहीं है। तो नया अक्षर क्या दिया गया है? 3 मिल गया होगा। यहाँ पे नया अक्षर 3 है। अब देखो ध्यान से, 3 यहाँ है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 6 अगल बगल में तो आएगा नहीं, और अगल बगल में आएगा नहीं तो किसी भी विकल्प में अगर 6 दिया गया है तो उसको सबसे पहले ही हटा दो। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से बेटा, यहां पे दिया गया 4 और 2 अपोजिट, तो दोनों एक साथ में हो ही नहीं सकते हैं। क्या दोनों 4 आएगा तो 2 पीछे है, 2 आएगा तो 4 पीछे, मतलब ये विपरीत भी नहीं होगा। बेटा एक का विपरीत 5 है, एक का विपरीत क्या है? 5। तो अगर एक यहां पे आएगा तो 5 पीछे, एक यहां आएगा तो 5 पीछे, तो ये लास्ट वाला भी नहीं होगा। कभी भी विपरीत अगल बगल बैठ ही नहीं सकते, तो काट दिया, काम खत्म। अब आपके पास आंसर जो बच गया वही हो गया। मतलब ऐसे प्रश्न विकल्प से ही हो सकते हैं, और जो नहीं होगा वही आपका आंसर। क्लियर? आगे फिर से समझिए ध्यान से, इसमें से किसी भी दो पासे में सिंगल सतह कॉमन, यू एस टी, यहां पे यू क्यू पी, यू क्यू पी, तो पी का अपोजिट टी, एस का अपोजिट क्यू, और यू का अपोजिट वो होगा जो न इसमें होगा न इसमें। तो नया अक्षर हमें क्या मिला? आर मिल गया। अब देखो ध्यान से, अगर आर है तो आर का अपोजिट यू है, तो अगल बगल में आएगा नहीं। किसी विकल्प में अगर यू दिया तो उसे हटा। बेटा टी का अपोजिट पी है, टी का अपोजिट पी, तो टी यहां पर तो पी पीछे, या पी यहां पे तो टी पीछे, तो दोनों अगल बगल तो हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही एस और क्यू अपोजिट है, दोनों अगल बगल नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा। मतलब एस और पी आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, जो आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 16। किसी प्रश्न में किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाइक और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछे, हम 2-4 क्वेश्चंस वैसे और पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। 2 सतह खाली वाले तो आप भर लोगे, अगर तीनों सतह खाली दे दिया जाए तब आप क्या करोगे? तीनों सतह खाली होने के बाद में आप क्या करोगे? देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया गया है। चलिए, आपको जो दिया गया तीनों सतह, बेटा फिर से हम कह रहे हैं कि केवल और केवल इकलौती चीज है जो आपको रास्ता दिखाएगा वो है विपरीत निकालना। अगर विपरीत आप निकाल लेते हो तो सारे प्रश्न आ जाएगा। ऐसे समझिए ध्यान से, इनमें किसी भी दो पासे में सिंगल साइड कॉमन है तो मिल गया, हाँ मिल गया। दूसरे और तीसरे में 6 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दी, 6 4 5 6 2 1, 6 2 और 1, तो 6 का विपरीत क्या हुआ? 3, जो इसमें नहीं है। बेटा एक बात बताओ, 6 और 3 विपरीत हैं, तो दोनों मान लो हम यही तीसरा विकल्प उठाए तो 6 और 3 ऐसे अगल बगल में रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। कहीं आएगा नहीं, 3 आएगा तो 6 पीछे 6 आएगा, मतलब 3 दोनों में से केवल एक ही दिखेगा, एक छिपा रहेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, हटा। 1 का विपरीत 5 है, केवल ऐसे ढूंढ लो कहीं पे 1 और 5 दिया गया है क्या? चलो। 2 का विपरीत 4 है, कहीं दिया गया है? जहां पे दिया गया होगा वो होगा नहीं। अब आपके पास में आंसर आया, अगर 6 यहां पे 4, यहां पे 1, यहां पे 1, तो ये होगा। और 6 1 2 दिया गया है,
प्यारे बच्चों, 6 1 2 भी हो सकता है। ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। अगर आपके पास आंसर दिया गया होता पहला और चौथा तो आप दोनों आंसर करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसे में एक समस्या ये होती है कि जो सबसे पहले होता हम उसी को सही मान लेते। तुम्हारा पहला बाकी सही, हमारे दोनों हैं। आप ऐसे में फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा। क्लियर। अगले में देखिए, किसी भी दो पासे में सिंगल सतह कॉमन, लास्ट के दोनों है, एफ कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा, एफ डी और ई, एफ बी और ए। हो गया। एफ का अपोजिट वो होगा जो इन दोनों में नहीं होगा, तो यहां पे आ गया सी। अब ये देखो, एफ का अपोजिट सी, एफ और सी दोनों अगल बगल में हैं, क्या दोनों एक साथ में हो सकता है? नहीं, तो चौथा विकल्प तो होगा। ई का अपोजिट ए, अगर ई का अपोजिट ए है तो दोनों अगल बगल में आएंगे ही नहीं किसी भी स्थान पर, मतलब ये भी नहीं होगा। केवल ऐसे विपरीत देख करके आप आंसर हटाते जाइए बस। डी का अपोजिट बी, दोनों एक साथ में हैं, तो न तो यहाँ पे दोनों आएंगे, न तो यहाँ, न तो यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेटा, चाहे एक सतह दिया जाए खाली स्थान, चाहे दो सतह खाली स्थान, चाहे तीन सतह खाली स्थान, सब आप कम हल कर सकते हो, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखते। क्लियर प्यारे बच्चों। आते हैं कुछ और अच्छे प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न इसी बार के एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो आपको बड़े अच्छी तरह से इन प्रश्नों को देखना है। बेटा एक बात बताइए, ये तो सबको मालूम है कि पासे के सतह 6 होते हैं, तो क्या 6 से ज्यादा अक्षर हो सकता है? अगर आप इस प्रश्न में देखोगे तो ए, बी, सी, डी, एफ, जी और जे 7 अक्षर दिया गया है। 7 अक्षर दिया गया है, इसका मतलब 7 अक्षर तुम्हारे पासे में होता ही नहीं। मतलब अब ये नए नए तरीके आपको मिल रहे हैं, जितने भी हर पेज पे आपको नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको समझना होगा, और यही चीजें तो हमें समझने के लिए दिया गया है जो आपको समझना है। तो बेटा अगर 6 से ज्यादा दिया जाए, 6 से ज्यादा दिया जाए तो बेटा ये पासे के प्रश्न नहीं होते हैं, ये फिलर्स के प्रश्न हैं। एक टॉपिक है आपका फिलर्स, वो पासे में देखे कंफ्यूज किया जा सकता है, कुछ नहीं। ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इन्होंने क्या किया है +1 और +1। बी का 2 होता है, डी का 4, एफ का 6 +2 +2। डी का 4 होता है, जी का 7, जे का 10, इधर +3, 4 3 7, 7 3 10। तो अब प्यारे बच्चों 7 4 11, पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4 कर दो, 7 4 11 हो जाएगा के का, 11 4 15 हो जाएगा ओ का। ओ और के आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मतलब पासे में देके आपको कंफ्यूज किया जाए, लेकिन पासों का प्रश्न ही नहीं था, तो ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में दिया गया है, आपको समझना। वैसे ही ये है बेटा, अगर आप देखोगे तो आपके प्रश्न में पी भी मिलेगा, क्यू भी मिलेगा, आर भी मिलेगा, यू भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, और वी और वाई, ये आपको 7 अक्षर मिलते हैं। और 7 अक्षर मिलते हैं तो हमें पहले ही बताया गया था कि ये प्रश्न पासे का नहीं होगा। तुरंत आप इसके अक्षरों की नंबरिंग कर दो, 16 17 18 +1 +1, 17 19 21 +2 +2, 19 22 25 +3 +3, मतलब अब हमें +4, तो बेटा 22 होता है। 22 में 4 जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो 26, 26 होता है जेड का। जेड में 4 जोड़ोगे तो फिर से ए बी सी डी आ जाएगा, तो डी जेड या जेड डी आपके इस प्रश्न का आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को? बेटा ये सबसे टफ वाले प्रश्न है जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सबसे बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, और आपके लिए ये हलवा लगेगा अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लिया है। आगे फिर से देखें और एक टफ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे दिया गया समान पासे के विपरीत सतह पे क्या आएगा, आप केवल प्रश्न को समझना। कई बार इस प्रश्न को बच्चे छोड़ देते हैं। इसी बार के सीपीओएसआई में और एसएससी जीडी में आया था ये प्रश्न, मतलब बिल्कुल आसान था। और अगर आप यूपीएसआई में देखोगे
तो बेटा लास्ट ईयर में हर पेपर में एक क्वेश्चन सेम था। समान पासे के विपरीत सतह पर क्या आएगा, इसमें पहले समझो ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा गया पासे में जो समान सतह है उस पे क्या आएगा, तो पासे में समान क्या है, ए कॉमन ए ए, तो ए का विपरीत क्या होगा, केवल इतना पूछा गया। इसमें भी ए का विपरीत, इसमें भी ए का, इसमें क्या अलग अलग होगा क्या, अगर अक्षर एक है तो विपरीत भी एक होगा। तो ऐसे ए के बगल में बी है तो क्या बी नीचे हो सकता है क्या, तो जिस विकल्प में बी है वो हटा ही। ए के बगल में सी है तो सी नीचे आएगा नहीं, किसी में भी नहीं दिया गया, चलो अच्छी बात। ए के बगल में एफ है तो एफ तो नीचे आएगा नहीं, तो अगर किसी विकल्प में एफ है तो वो हटा दो। ए के बगल में डी है तो वो भी नीचे नहीं आएगा, तो डी को भी हटा दो। आपके पास में जो बचा वो आंसर, मतलब ए का भी विपरीत ई होगा, इस ए का भी होगा, इस ए का भी विपरीत ई। क्लियर, केवल विकल्प देख के आप प्रश्न हल कर ले जाओगे अगर आप इन प्रश्नों को समझ सकते हो। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पी दिया गया, समान पासे के विपरीत सतह, सब में समान क्या है, पी। सब में समान क्या है प्यारे बच्चों, पी। और पी का विपरीत हमसे पूछा गया है। अब पी का विपरीत क्या होगा, क्यू हो सकता है क्या, भाई बगल में है तो क्यू तो होगा नहीं, तो हटाओ जिसमें क्यू दिया गया है। इस पी का बगल में आर दिया गया तो आर तो नीचे हो ही नहीं सकता, हटाओ। इस पी के बगल में टी दिया गया तो टी भी नीचे नहीं हो सकता है, हटाओ। जो इन तीनों में नहीं है वही पी के विपरीत यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, और ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बस आपको समझना था। 4 प्रश्न और बाकी बचे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। कभी कभी प्रश्नों में आपको क्या मिलता है, ऐसे कर लेना बेटा, सारे प्रश्नों को नोट कर लेना आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति छोड़ के आता है। ये आपके पासे में दिया गया है, लेकिन ये पासा नहीं है, ये बेलन है। बेलन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसे मान के चलिए कि ये जो बॉटल है अगर ऐसे ही रख दिया जाए, यहाँ पे ऐसे लाइन कर दिया जाए और उस पे अक्षरों को निकालना है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मान के चलिए कि इसको उठा के हमने सीधा कर दिया और ये सतह हो गया, ये सतह हो गया, तो एक सतह यहाँ पे 4 ही होगा अगर बेलन मिलेगा, ध्यान। तो P यहाँ पे हो गया सामने, ऐसे मान के चलो ये है पूरा, यहाँ पे दिया गया, ये 4 हो गया। क्लियर, यहाँ पे सामने लाल लिख दिया गया है और इस तरफ हमारे कुछ या और कलर या यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे P दिया गया है, P से एंटी क्लॉकवाइज Q, तो बेटा P लिखा, P से एंटी क्लॉकवाइज Q, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ही है, ध्यान रखना। Q से एंटी क्लॉकवाइज R, तो Q से एंटी क्लॉकवाइज R और R से एंटी क्लॉकवाइज S। हो गया, हो गया। अब यहाँ पे P के क्लॉकवाइज क्या होगा, इसमें निकाल लो, P के क्लॉकवाइज क्या होगा, वही आंसर होगा, खत्म। कुछ करना ही नहीं, बड़ा आसान सा प्रश्न है, केवल समझ लेना है, अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, ये 4 अक्षर, यहाँ पे क्या दिया गया, A के एंटी क्लॉकवाइज B, तो तुम भी A के एंटी क्लॉकवाइज B लिख दो। B के एंटी क्लॉकवाइज C, यहाँ पे C लिख दिया। C के एंटी क्लॉकवाइज D, यहाँ पे D लिख दिया। यहाँ पे A है, A से क्लॉकवाइज क्या होगा, तो प्यारे बच्चों A से क्लॉकवाइज क्या होगा, D होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर D। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कभी कभी बेलन के बजाय प्रिज्म दे दिया जाता, यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं दिया था, दे रहे हैं, AE, BE, AD या NOT। इसी तरीके से SP, PQ, सॉरी यहाँ पे RP और PT, ये विपरीत, यहाँ खाली स्थान पे जैसे उसमें 4 स्थान होते थे ऐसे ही यहाँ पे 6 स्थान। अगर आप लोगों ने लिंक स्टार वाली पेन देखे होगी जिसमें 6 साइड होता है, सेम वही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ऐसे देखो ध्यान से, जैसे उसमें 4 बनाते थे यहाँ पे बना लेना 6, और A के एंटी क्लॉकवाइज ABC है, तो A, B और C कर दिया। BCD दिया गया है तो B, C और D कर लो।
सी डी ई दिया गया है तो सी डी और ई है, और बेटा बीच में है एफ, एक ही जगह है। अगर एफ हो जाएगा तो एफ के अगल बगल में क्या आएगा, ए और ई। अगर ए और ई दिया गया है तो वही आपका आंसर, नहीं तो एनओटी मतलब ननौदी हो जाता, खत्म। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और यही प्रश्न अगर आप एग्जाम में अगर नहीं बिना पढ़े जाते हो तो छोड़ के चले जाते हो। यहां पर भी देखिए ध्यान से, पी क्यू आर एंटी क्लॉकवाइज, तो पी क्यू और आर, क्यू आर एस, क्यू आर और एस। यहां पे दिया गया टी यू पी, तो बेटा पी दिया गया है तो टी यहां पे होगा, यू तभी तो पी होगा। अब यहाँ पे टी दिया गया, टी के अगल बगल में क्या होगा ये आपको निकालना है, यू और एस। तो एक विकल्प आपके पास में होना चाहिए था यू और एस का, तो आपने पहले वाले विकल्प को ही बना लीजिए, यू और एस। यही आपके एस और यू आएगा टी के बीच में। क्लियर बच्चा लोग? पूरा चैप्टर आपका क्लोज डाइस खत्म हो चुका है। इससे टफ कभी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप जो भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस का देख लीजिए, जीडी का देख लीजिए, एसएससी सीजीएल का देख लीजिए, सीपीओएसआई, सारे एग्जाम के लिए आपका पूरा का पूरा हो चुका है। इसे आप हल कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को। ऑल दी बेस्ट एंड जय।